अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हमेशा ठीक ही रखे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खजूर के हलवे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये लें जी, ये है 1 किलो खजूर। इसको मैंने 1 घंटा पानी में भिगो के इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। और 1 किलो दूध है, देसी घी है और तकरीबन आधा पाव सूजी है और बाकी ये नट्स हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं ज़ाफ़रान और सब्ज़ इलायची से। सबसे पहले हमने डाला है इसमें देसी घी। खजूर का हलवा देसी घी में ही गाजर के हलवे की तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। हमने देसी घी में 2 सब्ज़ इलायची, आप कूट के डाल सकें तो इसका पाउडर डाल लें, लेकिन मैंने सब्ज़ इलायची सिंपल खोल के डाल दी है। और उसके बाद 1 हाफ़ पाव मैंने लिया है सूजी। उसको अब हम इसमें करेंगे देसी घी में ब्राउन। जैसे हलवे की आम सूजी जो होती है उसको हम ब्राउन करते हैं। तो ये जो खजूरें थी उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका मैंने दूध डाल के पेस्ट बना लिया है। और इधर हम सूजी को कर रहे हैं ब्राउन। अच्छा सा ब्राउन करना है इसको, ताकि इसकी स्मेल आने लग जाए। जैसे भुनी हुई सूजी के हलवे में सूजी की स्मेल आती है, वैसे जब ये भुन जाए तो इसके अंदर आपने जो ग्राइंड की हुई खजूर हैं वो डालनी है। अच्छा सा इसका पेस्ट बना लें। और पेस्ट के अंदर जो बाकी दूध है, तकरीबन 1 किलो दूध मैंने लिया था फुल। जितनी खजूर हैं उतना ही दूध लिया था। और थोड़ा सा मैंने पेस्ट बनाने के लिए उसमें ऐड कर लिया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। और जो बच गया था तकरीबन 3 पाव दूध, उसके साथ अब हम इसकी बुनाई करेंगे इंशाल्लाह। और देखें ये माशाल्लाह कितना अच्छा कलर दे रहा है। और जब दूध खुश्क हो जाए तो आप इसमें मतलब चीनी डाल लें। ज़्यादा खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब नॉर्मल सा चीनी कम ही डलेगी, क्योंकि खजूरें जो हैं वो वैसे ही माशाल्लाह बड़ी मीठी होती हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चीनी ऐड करें और इसकी 2 मिनट तक बुनाई करें। उसके बाद आप इसमें नट्स डालना शुरू कर दें। ये देखें मैंने इसमें काजू पीस के, पिस्ता पीस के और बादाम डाले हैं। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं किया, थोड़ा मतलब क्रश किए हैं। तो ये अगर आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा मतलब बच्चे खा सकते हैं या बड़े, तो आप थोड़ा मोटा मोटा इसको पीस लें, या हाथ की मदद से नाइफ़ के साथ आप इसको काट लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो इसकी बुनाई ही सारा कुछ है। जैसे जैसे इसकी बुनाई करेंगे इसका टेस्ट बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर मैंने अब ज़ाफ़रान थोड़ा सा डाला है इसकी स्मेल के लिए। आप इसमें केवड़ा भी डाल सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको स्मेल के लिए अच्छी लगे वो डाल लें। मैंने ज़ाफ़रान ऐड किया है। अब इसकी हम बुनाई करेंगे। अगर आपको देसी घी कम लगे तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा देसी घी और डाल लें, ताकि इसकी बुनाई अच्छे से हो जाए। बस ये कोशिश करें कि खजूर जो है वो जल्दी लगना शुरू हो जाती है, तो एहतियात से भूनें। ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसको भूनने में, और इसका घी निकलना शुरू हो गया था। सारा काम ही हलवों में बुनाई का होता है। बस आप टेस्ट के हिसाब से इसमें चीज़ें डाल लें। सूजी मैंने बहुत कम डाली है, वो सिर्फ इसीलिए कि इसका जो मतलब फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो। और ये जो मतलब खजूर जो है चिपक चिपक जाती है वो ना बने। थोड़ी सी मतलब ऐसा फील आए कि आप हलवा खा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ खजूर ही आपके मुंह में टेस्ट दे। तो इसलिए इसकी जितनी बुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। प्लीज़ आप भी मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट्स में प्लीज़ बताया करें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, वीडियो लाइक करें। तो ये इसकी हो गई थी बुनाई। अब हम इस पर जो बाकी नट्स हैं वो थोड़े मोटे मोटे क्रश करके हाथ से डाल दिए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और ख़ासकर घर में ख़वातीन जो काम करती हैं और ऑफिस जाने वाले मर्दों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये तकरीबन 1 माह तक ख़राब नहीं होता। आप इसको जैसे चाहें स्टोर कर सकते हैं और खा सकते हैं। ये आपकी पेन्स दूर करेगा और आपको एनर्जी देगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।